हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पर परिचर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कुछ देखेंगे जो आपके सिलेबस का एक भाग है। नाबार्ड NABARD अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ। मैं सिलेबस तहत उठा रहा हूँ, तो आज हम लोग देखेंगे पूरा पूरा इसमें से जितने एमसीक्यू बनते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 13 अगस्त 1980 को, 10 फरवरी 1981 को, 12 जुलाई 1982 को या 2 अक्टूबर 1992 को? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नाबार्ड की स्थापना 1982 में संसद के एक अधिनियम द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। पहला, कि केवल कृषि के लिए ऋण सुविधा के लिए। दूसरा, ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है निर्धन व्यक्तियों को बिना ब्याज के ऋण देने के लिए। और लास्ट है ए और बी दोनों के लिए। सही आंसर इसका डी आएगा, ए और बी दोनों के लिए। अर्थात इसका उद्देश्य था केवल कृषि के लिए ऋण सुविधा के लिए और दूसरा उद्देश्य था ग्रामीण विकास के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड में भारत का हिस्सा कितना है? ये आपको बताना है। 75%, 50%, 99% या 85%? सही आंसर इसका सी आएगा, 99% भारत का इसमें हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय? सही आंसर इसका सी आएगा, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, वर्तमान में देश में नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय है? ये आपको बताना है। 28, 30, 31 या 45? सही आंसर इसका सी आएगा, वर्तमान में 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास में नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? नरसिम्हन कमेटी, शिवरामन समिति, राज समिति या केलकर समिति? इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर बी आएगा, इस शिवरामन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नाबार्ड खालिस्तान से संबंधित है। ग्रामीण विकास, शहरी विकास, औद्योगिक विकास या ए और बी दोनों? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये केवल ग्रामीण विकास से संबंधित है। क्वेश्चन है, 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के किस संस्था को पुनर्गठित करके राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का गठन किया गया था? कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, उपरोक्त सभी? सही आंसर उपरोक्त सभी आएगा। इन तीनों का पुनर्गठन करके इसका स्थापना किया गया था, अर्थात नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस अधिनियम के अनुसार नाबार्ड के बैंक की स्थापना की गई थी? 1980 का पार्लियामेंट एक्ट 61, 1981 का पार्लियामेंट एक्ट 61, 1985 का पार्लियामेंट एक्ट 61 या 1983 का पार्लियामेंट एक्ट 61? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, 1981 का पार्लियामेंट एक्ट 61 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार, अजय त्यागी, गोविंद राजुलू चिंतला या श्री साजी केवी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है श्री साजी के बी साहब है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि परिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा शुरू किया है।
यह कितने राज्यों में अपने मौजूदा वाटर सेट और बॉडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा? 7, 11, 9 या 13? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा 11। क्वेश्चन से नाबार्ड की भारत में कुल कितनी शाखाएं हैं? 100 से अधिक, 200 से अधिक, 300 से अधिक या 400 से अधिक? इसमें से कुछ बताना है आपको। सही आंसर सी आएगा, लगभग 300 से अधिक यहाँ पर शाखाएं हैं नाबार्ड का पूरा भारतवर्ष में। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक है, खंड है, विभाग है या बोर्ड है? सही आंसर ए आएगा, एक बैंक है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शुरुआत में नाबार्ड की स्थापना कितने करोड़ रुपए से की गई थी? 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 100 करोड़ से शुरू की गई थी। नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत कब की? 1990, 1991, 1992 या 1995? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1992 में ये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए भारत में शीर्ष वित्त पोषण एजेंसी खालिस्तान है? भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड या इनमें से कोई नहीं? ये सिंपल सा क्वेश्चन। सही आंसर सी आएगा, नाबार्ड है। केंद्र सरकार ने 22 मार्च 2017 को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दी? 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए या 40,000 करोड़ रुपए? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 30,000 करोड़ रुपए करने की व्यवस्था इसने की है। क्वेश्चन से, नाबार्ड के प्रबंधन के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालन के अतिरिक्त कितने संचालकों का संचालक मंडल होगा? 12, 15, 17 या 23? इसमें से कोई एक? सही आंसर ए आएगा, 12 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पूछा जा रहा है, अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक का कार्यकाल 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष? इसमें से कोई एक? सही आंसर बी आएगा, 5 वर्ष होता है। नाबार्ड संचालक मंडल में शामिल संचालकों का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष और संचालक, इसके बाद आता है संचालकों का, है ना। प्रबंध संचालक अलग और अध्यक्ष अलग, इसके अलावा संचालक होते हैं। तो नाबार्ड संचालक मंडल में शामिल संचालकों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष? इसको आपको बताना है। सही आंसर आएगा, 3 वर्ष। देखो, ये याद रखना, अध्यक्ष और प्रबंध संचालक का तो 5 वर्ष होगा, लेकिन जो 12 है इसमें से अन्य जो होंगे, अर्थात जो अन्य सदस्य माने संचालक होंगे, उनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ तक, कौन सी संस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि ऋण दीर्घकालीन कोष तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष की व्यवस्था करता है? ये आपको बताना है। जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक या नाबार्ड? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, नाबार्ड। नाबार्ड ये दीर्घकालीन, देखो जिला सहकारी बैंक जो होता है ये अल्पकालीन ऋण देता है। ग्रामीण विकास बैंक अल्पकालीन ऋण, विशेष करके नाबार्ड ही आपको अल्पकालीन भी देता है और दीर्घकालीन, दोनों टाइप का ऋण देता है यह। क्वेश्चन से, नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? ये आपको बताना है। एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसी प्रकार का ये बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नाबार्ड का पुनर्गठित फंड किस बैंक से लिया जाता है? स्विस बैंक, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक? सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिर्फ वर्ल्ड बैंक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, वर्ल्ड बैंक, माने वर्ल्ड बैंक ऑफ और
एशियन डेवलपमेंट, यानी दोनों से ये क्या लेता है, ऋण लेता है, पुनर्वित्त लेता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता, नाबार्ड बैंक कितने प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है? सिंपल क्वेश्चन, मीडियम टर्म टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये सभी। वास्तव में नाबार्ड ये सभी टाइप का लोन इकट्ठा करता है या देता है। मीडियम टर्म लोन भी देता है, शॉर्ट टर्म लोन भी देता है, लॉन्ग टर्म लोन भी देता है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी टाइप का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट होगा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 वाला प्लेलिस्ट, दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकेंगे।